स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट मैथ सेकंड प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति। प्रकरण प्रसंग 5 का चौथा प्रश्न। ए का निर्देशांक 3, 8 और बिंदु बी का निर्देशांक ऋण 9, 3। इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप इसको समझने के लिए ऐसे रफ में x अक्ष खींच लेंगे, y अक्ष खींच लेंगे और ए का निर्देशांक 3, 8 का है तो ये पहली संख्या x अक्ष पे ढूंढते हैं, दूसरी y अक्ष पे। तो x अक्ष पे या 3 इधर है और y अक्ष पे 8 इधर है। तो यहाँ से राइट में और 3 से ऊपर, तो बिंदु ए यहाँ है 3, 8 और बी जो है ऋण 9, 3 है। पहला x अक्ष पे ढूंढते हैं तो x अक्ष पे तो ऋण 9 इधर है और y अक्ष पे 3 ढूंढना है। तो 1, 2, 3 या यहाँ से लेफ्ट में आए, इधर से ऊपर गए बी। तो जो ए और बी दो बिंदु थे, एक जो है यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। तो कह रहा है कि इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, तो इन बिंदुओं को मिला देते हैं ए से बी को। तो मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष, ये y अक्ष है, तो y अक्ष पे जो बिंदु होगा, y अक्ष और इस रेखाखंड का प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ आएगा। अब इसका निर्देशांक क्या होगा, इसको यहाँ से नीचे आए या 0 मिला। पहले x अक्ष पे ही ढूंढते हैं, तो उस बिंदु से x अक्ष से आए तो क्या मिला, 0। और y अक्ष पे रहेंगे तो यहाँ 6 लेना नहीं है क्योंकि वहाँ दिया नहीं है, तो इसको y मानेंगे, इसको y मानेंगे। अगर x अक्ष को काटेगा तो वहाँ पे x मानेंगे। तो फिर से देखिए, ए और बी बिंदुओं को जोड़ने वाले को या ए और बी को जोड़ने वाले को, रेखाखंड को y अक्ष, ये y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए तो ये दो भाग बन रहा है। एक जो है इसके इधर का, उसको m मान लिया, इसके इधर को n मान लिया, या इसको m इसको n भी मान सकते हैं। तो देखिए y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, या ये y अक्ष है, इस पे कोई भी बिंदु होगा तो उसका ही x निर्देशांक 0 होगा। हमने लिखा, माना रेखाखंड AB है, y अक्ष को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करता है, तो जो ये बिंदु है इसको P मान लिया, ये बिंदु। तो और P का निर्देशांक क्या हुआ, 0y। यह रेख AB को यम अनुपाते n के अनुपात में विभाजित करता है, यानी A से P तक को यम अनुपात और इधर वाले को n अनुपात। A से P m और P से B n विभाजित करता है। तो रेखाखंड के विभाजन सूत्र से, ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए, x बराबर m x2 धन n x1 बटे m धन n। तो जो ये रेखाखंड AB था उसको हमने यहाँ अलग से बना लिया AB, और वह बिंदु P बना लिया, और A का निर्देशांक वहाँ था 3, 8 और B का जो है ऋण 9, 3 था। तो तुरंत आप एक को x1 y1 मान लोगे और दूसरे को x2 y2, और ये जो ये है P उसको xy। अब विभाजन के सूत्र में मान रख देंगे, x का मान या x का मान 0, m मालूम नहीं है, x2 इधर देखिए ऋण 9, अब धन है तो धन, n तो मालूम नहीं है, x1 3 बटे
यम धन यन भी नहीं मालूम है। अब यम धन यन का इसमें गुणा करेंगे तो 0 आएगा, यानी इसको कोष्टक में बंद करके ये 0 लिख दिया, तो जब गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ये ऋण 9 का यम में तो ऋण 9 यम, और यन का 3 में तो 3 यन। ऋण 9 यम दाहिने साइड में कर लेफ्ट साइड में कर लिया तो 0 धन यन 9 यम हो गया, और 0 में कोई संख्या जोड़ते हैं तो वही रहती है। अब यन को तिर्यक गुणा से नीचे कर लिया और 9 को तिर्यक गुणा से इसके नीचे कर लिया, क्योंकि अनुपात निकालना था हमें ना, तो यम बटे यन होना चाहिए। तो बराबर के एक तरफ यम लिखेंगे, दूसरी तरफ यन लाएंगे तभी तो होगा ना। तो अब इसको 3 से काट दिया, या 3 एक का 3, 3 त्रिक का 9, तो 1/3। जहाँ बटे है वहाँ अनुपात का